आप ये बताइए कि समता सैनिक दल के नाम से भारतवर्ष में कई महत्वाकांक्षी लोग संगठन चला रहे हैं। आप क्या वो संगठन अपने साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं या आप उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? अगर वो नहीं जुड़ते हैं तो हम उनको क्या कहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि समता दल के नाम से लोग अक्सर ये कहते हैं कि समता दल के नाम से बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि समता दल की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की और उसका संविधान भी लिखा, लेकिन जो बाबा साहब ने ड्रेस कोड दिया है, खाकी पैंट है, सफेद शर्ट है, नीली टोपी है, जो इसको पहनते हैं और बाबा साहब ने जो संविधान दिया वो संविधान को मानते हैं, तो वो हमारे साथ ही है। लेकिन कुछ लोग केवल अपनी दुकानदारी खोलने के लिए मैंने ऐसे सुना है कि दिल्ली के अंदर में सफेद पैंट सफेद शर्ट सिला करके समता सैनिक दल के नाम से दल चला रहे हैं और उन्होंने अपने हाथों से संविधान लिखा है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि क्या वो बाबा साहब से ज्यादा विद्वान है जो बाबा साहब के संविधान को चैलेंज करके अपना संविधान लिख करके समाज को गुमराह करते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ी भी बुद्धि रखते हैं, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भारत की संविधान को जब बदलने की बात करते हैं तो सारा भारत जल उठता है, और आपने समता दल का संविधान ही बदल दिया, इतनी ताकत। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि समाज को कौन तोड़ रहा है? हम तोड़ रहे हैं कि आप तोड़ रहे हैं? और समाज में अगर भेदाभेद निर्माण हुआ है उसकी वजह आप है जनाब। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है ये सफेद ड्रेस उतार फेंको, ये संविधान को जला दो, और बाबा साहब के द्वारा जो संविधान है और ये जो ड्रेस है इसको पहन करके हमारे साथ में चले चलो। दूसरा एक है ग्रुप जो नीला पैंट और नीला शर्ट बना करके अपना समता दल का जो गठ है वो बना करके कार्य कर रहा है, उसको भी मेरा ये संदेश है कि भाई साहब आप समता दल के इतिहास को पढ़ो, बाबा साहब के संविधान को पढ़ो, और बाबा साहब ने जो एक ड्रेस कोड दिया उस ड्रेस कोड को अपनाओ और समता दल में शामिल हो जाओ। और भी बहुत सारे फिरके हैं, मैं उनको यही कहूंगा। और हम लोगों ने बहुत बार प्रयास किया है, ऐसा नहीं कि हमने प्रयास नहीं है कि एक हो जाए। हमने 6-7 बार मीटिंग की कि एक हो जाए, लेकिन सभी लोगों ने हाँ कहा, आश्वासन दिया, लेकिन वो एक होने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं उनको यही कहता हूँ कि कभी भी नदियां सागर में मिलती है, सागर नदियों में नहीं मिलता। इसलिए वो छोटे छोटे नदी नाले जो हैं वो सागर में मिला ले तो बड़ा अच्छा होगा। धन्यवाद। जय भीम। ओके सर, थैंक यू।